हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, खबर आपने सुन ली होगी, लेकिन खबर का जो विश्लेषण है वो मैं लेकर के आता हूं। डीप से आपको बताऊंगा ये मसला क्या है, ये इतनी बड़ी समस्या आज तक रही क्यों है। क्योंकि मैं कैंसिल कल्चर को मानता नहीं हूं, ना ही मुझे किसी की गुड बुक में आना है। इसलिए जो बात होती है जैसी मैं वैसी ही आपसे कहता हूं, और यही मेरा ट्रेडमार्क है। आज हम बात इस पर करेंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो तुर्कमान गेट है, रामलीला मैदान के पास में, वहां पर जो एनक्रोचमेंट है। अब एनक्रोचमेंट की समस्या वहां नहीं, पूरे भारत के अंदर ये एनक्रोचमेंट की समस्या है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि एक से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। क्लियर है। लेकिन एनक्रोचमेंट की जो मानसिकता है, भारत की मानसिकता में ये कहीं ना कहीं रचा बसा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो कानून है, लचर कानून व्यवस्था, और ऐसे कोई एक्ट नहीं है कि अगर आप ये जमीन वगैरह या इस तरह से करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, तो उसकी कोई सख्त से सख्त सजा हो। ये भी कुछ नहीं है। तो जो व्यवस्था है वो लचर है, उसी का जो कारण बनता है वो है ये एनक्रोचमेंट। तीसरी जो दो बात ये होगी। तीसरी जो बात है जो एनक्रोचमेंट की है, वो है कि बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन है। आप किसी भी तरीका से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बच्चे कोई और दे रहा है। अब आप सोचिए यार, अगर आप बच्चे कर रहे हैं तो उसके लिए आप सोचते होंगे कि यार इनके लिए घर भी चाहिए, खेत भी चाहिए इनके रहने के लिए। लेकिन अगर आप ये मानसिकता से बच्चे पैदा करेंगे कि नहीं, बच्चे तो अल्लाह की देन है, तो फिर भाई वो रहेंगे कहां पे। आप सोचिए कि पूरी भारत के अंदर मैं जहां पे भी मैं रहता हूं, देखता हूं कि अगर मैं रात में वहां जाऊं तो लोग मुझे रोड पे घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूं अपनी कहानी। तो एक बार मैं रात में वहां से गुजर रहा था, तो मैंने पूछा, जो वहां के निवासी थे, मेरे जानकार थे, तो मैंने पूछा कि ये यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इनके जो घर हैं वो छोटे हैं और बच्चे हैं ज्यादा। इसका मतलब है कि आधे बच्चे पहले सो लेंगे, जब वो नींद पूरी कर लेंगे तो फिर जाकर के ये सो जाएंगे, और फिर जब वो सो लेंगे तो फिर ये उठ करके रोड पर आ जाएंगे। आप समझिए कि ये क्या दिखा रहा है। ये जो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक चीज दिखा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा कर ली है और उनके पास जगह इतना नहीं है। तो फिर दूसरी चीज चौथी बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए वोट बैंक इनको यूज करा गया, और इनसे कहा गया, और कहा भी क्या गया, उनका एक्शन ऐसे थे कि भाई वक्फ ले जाओ, जहां चाहो वहां कब्जा कर लो। और उन्हें भी ऐसा लगा, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने जो आजादी के बाद यहां रही है, उन्हें ऐसा लगा कि आप कहीं भी जाकर के डोरा डाल दो, कह दो वक्फ की जमीन है। और इसमें भी यही मुद्दा आया है कि वक्फ की जमीन है। अब वक्फ कहां रह गया, देश को आपने धर्म के आधार पर बांट दिया। अब पाकिस्तान चले गए, अगर कोई ढंग की सरकार होती तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी, एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करके सब वो बेदखल कर देते। लेकिन वो वही बात है कि वो भी इन्हीं की जो वंशज थे, वो भी जाकर के बाबर की और जो उनकी कब्र पर हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनकी तस्वीर आप आज भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर मौजूद है। अब बात जो है ना, वो इतिहास से ही निकल करके आएगी। और बात ये आएगी कि ये जो मामला है, ये कोई ऐसा नहीं कि एकलौता मामला है। भारत के अंदर ये सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये मामला दिल्ली का क्यों निकल करके आ गया। और ये पहली बार नहीं आया है, लेकिन अभी का जो मामला है वो आया है। प्रीत सरोही जो है, एक इन्हीं कामों को करते हैं वो, कि भाई जितना भी इसका एनक्रोचमेंट है उसे लेकर के मूवमेंट बनाया हुआ है उन्होंने, आंदोलन है। और ये बात सही है कि यार कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अपनी जमीन हो, डिसेंसी से आप रहिए। लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे, कहीं पर भी कब्जा करके बैठ जाएंगे। अब जो है सरकारें, जो है आपकी जो वोट बैंक है, वो राजनीति चलती नहीं, क्योंकि आपने उन्हें वोट ही नहीं दिया। शायद आप वोट दे देते तो शायद वो भी नहीं करते। अब होता क्या है कि उन्हें वोट नहीं मिला, उन्हें ये विश्वास होगा कि भाई वोट देंगे नहीं। अब बात आती है रूल चलेगा। अगर रूल यानी कि नियम अगर चलते हैं तो भाई क्या चलेगा, आप सोचिए। फिर अगर रूल चलेंगे तो फिर इस तरह के जो डिमोलिशन है और एनक्रोचमेंट पर जो बुलडोजर है, ये कार्रवाई हाईकोर्ट की अनुमति से हुई है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाकर के बुलडोजर चला दिया। अब होता क्या है कि ये कार्य पहले भी हुआ है 1976 में, जब संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान ही ये सब किया। और बताया जाता है कि उस टाइम पर भी 300-400 लोगों को जो है उनकी जो जीवन लीला थी वो समाप्त हो गई थी इसी पत्थरबाजी में। क्लियर। सहा आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भाई 3-4 लोग ही जो इस तरीके से हुए थे, लेकिन जो पब्लिक है वहां की वो बताती है कि नहीं भैया, बहुत ज्यादा लोग ये सब कुछ हुए थे। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये मामला क्या है। ये मामला वही है एनक्रोचमेंट का, और ये पूरे भारत में है। लेकिन दिल्ली में ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रीत सरोही हैं वो इस तरीके का आंदोलन चला रहे हैं कि भाई ये जो एनक्रोचमेंट है इसे हटाओ, ये पब्लिक जमीन है, ये सारा नहीं चलेगा। अब होता यह है कि हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया, और उन्होंने कहा जाइए, ये जो रामलीला मैदान के आसपास इस तरीका की, देखो ये जो बनाई हुई थी पार्किंग, बारात घर, डिस्पेंसरी, है ना, ये सब अपने यूज के लिए बारात घर बनाए हुए थे, और उनकी किराया 30-30, 40-40 हजार रुपए है वहां पर जिस तरीका का ये जमीन है। अब जब सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश था, वहां गए वो लेकर के अपने ये जो कितना गए हैं, 32 बुलडोजर और लगभग 70 डंपर लेकर के वो पहुंच गए। हमें ये जो मलबा निकलेगा वो भी लेकर के जाना है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये 4000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन थी, इस पर कब्जा उन्होंने किया हुआ था। अब ये जो कब्जा है, इसमें रामलीला मैदान की जमीन है लगभग 38, लगभग आप मान के चलिए कि 38,426 वर्ग गज जो है, ये 40,000 होना चाहिए। ठीक है। तो ये इतनी तो इसकी, और बाकी जो बची हुई जमीन है वो है पीडब्ल्यूडी की। ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी की जमीन भी उसमें थी। अब वो जब जाते हैं और जाकर के इसको जो ढाते हैं, तो फिर एक रामपुर से जो है सपा का जो एक वो है सांसद है, सांसद है ना, हाँ सांसद ही है, तो वो है, और वो जो है
क्या करता है, लोगों को जो है बताया जाता है ऐसा कि वो कहता है कि भैया जो भी करना है वो कर लो, ये तो अब हमारे अधिकारों में। मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें सारा कि हमारे अधिकारों में वो है। फिर लोग आ जाते हैं, वो पत्थर, उनका जो मोडस ऑपरेंडी एक ही है कि पत्थर लेकर के पता ना कहां से लेकर के पहले रखते हैं, ठीक है। तो वो पत्थर लेकर के आते हैं। अब की बात, क्योंकि पुलिस भी इनसे दिल्ली दंगों के बाद में तो पुलिस जो है पूरी सतर्क है इनसे, तो उन्होंने बॉडी कैम लगाए हुए थे। तो जितने भी पत्थरबाज थे उनको जो है बॉडी कैम, और ऊपर से वो क्या लेकर गए थे, ड्रोन। आपके पुलिस पूरी तैनात थे, तो ड्रोन से और बॉडी कैम से उनकी सबकी जो है आइडेंटिटी आ गई। और फिर जो उनका मोर बनाया है वहां पर उसके बाद में, वो लाजवाब है। उसकी तस्वीर आप इंटरनेट में देख सकते हैं, पत्थरबाजी की नहीं मिलेंगी आपको, समझ गए। ये देखो, ये इकोसिस्टम है, ठीक है। और लेकिन जो उनकी जो कंबल कुटाई हुई है उसकी तस्वीर आपको जरूर दिखेगी। पुलिस ने ड्रोन और बॉडी कैम से जो है इनकी निगरानी की, और 25 से अधिक जो लोग हैं उनको जो है हिरासत में ले लिया, या कहो कि उनका बना दिया मोर इन्होंने ढंग से, ठीक। अब 50 साल से पहले 1976 में भी, जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 साल पहले संजय गांधी के समय में भी इमरजेंसी में ऐसा हुआ, और वो कहानी मैंने आपको बता दी है। अब आइए, नाम क्या है भैया, देखिए तुर्कमान गेट। मुझे बताइए तुर्कमान कौन है भाई, कौन है तुर्कमान, कहां का है तुर्कमान। ये तुर्कमान तुर्की का साले, वहां कोई पूछ ही नहीं रहा है इसको, तुर्की में कोई भी इसका कोई जानता नहीं कौन है तुर्क। तो इनकी जो ये आइडेंटिटी है ना, इनको मिटाने की जरूरत है। जब तक इनके अंतस मन से, जो ये कन्वर्टेड हिंदूज है ना, इनके अंतस मन से जब तक आप इनको नहीं तोड़ोगे कि ये तुर्कमान और ये बाबर और औरंगजेब यहाँ का नहीं है, कुछ भी मार के लाते ना बाहर निकालो, तो ये जो जब तक बाबर और ये अकबर यहाँ से नहीं निकाले जाएंगे ना, औरंगजेब, तब तक जो है ये तुर्कमान, इन्हें सब बदलो। क्योंकि जब तक इनके मन में ये रहेगा तो इन्हें लगेगा कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं। और ये जो पत्थरबाजी है ना, ये उसी पोजीशन की एक देन है, ये याद रखना। तो इनको बदलो पहले तो। ये तुर्क कौन है, तुर्की में कोई तुर्कमान को पूछ नहीं रहा, तुम यहाँ तुर्कमान गेट बनाए बैठे हुए, समझ गए। अब देखिए मामला क्या है, मामला वही है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। ऐतिहासिक रात में दिल्ली में रामलीला मैदान पे जो वहां पहुंच गए, हाई कोर्ट का आदेश था, और उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसे तोड़ो। ये है पूरा का पूरा वो, ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो रेड में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फैजलाही मस्जिद है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा अवैध कब्जा है, जहां पर ये आगे जो है यहाँ ये रामलीला मैदान है, ये पूरा का पूरा ये रामलीला मैदान है, ठीक है। ये वाला, ये रेड वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे उन्होंने बरात घर और ये सब कुछ बनाए हुए हैं। अब जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, लगभग जो है 4000, ठीक है, 40,000 वर्ग मीटर जो है कुछ इस तरह का, 38,950 स्क्वायर फीट जो है, हाँ ये 4000 वर्ग मीटर है, और ये फीट में है। तो ये 4000 वर्ग जो मीटर है, ये जमीन टोटली जो इन्होंने घेरी हुई है। और इसमें से जो है इतने 38,950 स्क्वायर फीट जो जमीन है, वो तो किसकी है, वो तो है सरकार की, और नहीं, ये तो है इसकी रामलीला मैदान की। बाकी बची हुई जो जमीन है वो है पीडब्ल्यूडी की, इसी के अंदर है, ठीक है। इसको उन्होंने जो है घेरा हुआ है। अतिरिक्त कब्जा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पीडब्ल्यूडी का भी वहां पे है। अब देखिए, अवैध कब्जा है और अवैध कमाई भी चलती है। अवैध कमाई क्या है, जितना उन्होंने घेरा हुआ लगभग 30 साल से ये जो अवैध कब्जा है, और जो वहां का किराया है वो लगभग, जितनी जगह उन्होंने घेरी हुई है, 1 लाख से ज्यादा जो है उन बारात घर और ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वहां बनाए हुए हैं उनसे वो वसूल लेते हैं, मोर देन 1 लाख, ठीक है। और दर्जनों अवैध निर्माण वहां पे जो है इन्होंने, डिस्पेंसरी, डायलिसिस सेंटर, अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जांच, ये सब कुछ उसी अवैध कब्जे पर बैठ करके जो है कर रहे हैं। सोचिए, रामलीला ग्राउंड की जमीन जो है उस पर बारात घर बनाया हुआ है और किराया वसूल रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सा लॉजिक है, कहां का लॉजिक है भाई ये। आप अपने घर पर अपनी जमीन लेकर के, मैं तो हमेशा से कहा कि भाई जब भारत जो है धर्म के आधार पर विभाजित हो गया, तो बची हुई जमीन जो थी उनको, इनकी जो जमीन थी उनको सबको आप एनिमी प्रॉपर्टी, जो जिस तरह से बांग्लादेश में और जिस तरह से पाकिस्तान में करा गया, तो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करके सबको कॉन्फिस्केट कर लो, इसको जब्त कर लो। वो सरकार की जमीन है, वैसे कि रह रहे होंगे उसमें, लेकिन वो जमीन जो है वो सरकार की होनी चाहिए। जितना भी यहाँ पर ये जो बाबर और अकबर का इलीगल पाकिस्तानी भारत के अंदर है ना, उनकी जमीन को सरकारी जमीन होना चाहिए, यानी कि वो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं जितने भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि जमीन उनको दे दी गई थी 1947 में, उन्हें वहां जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गए हैं तो वो एनिमी प्रॉपर्टी जो है उसे घोषित करना चाहिए। अब बात आती है वही फिर आगे, दिल्ली का जो डार्क स्पॉट, जहां कानून का डर नहीं, वहां पे जो है ये सारा कुछ एक ब्लाइंड स्पॉट चल रहा था। और वहां पर जो है ये चल क्यों रहा था, क्योंकि पुलिस वाले वहां जाते नहीं थे। आपने सुना होगा एक, और ये जो एक और चलता है सगुफा, उसमें कहते हैं कि ये मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम मोहल्ला है, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, कि ये उनकी कॉलोनी है, उनकी गली है। भाई कहां से आ गई है? अरे पूरा का पूरा पाकिस्तान आपको दे दिया, वो है आपका, तो यहाँ कोई मुस्लिम, ये सब सब भारतीयों का है, आपका नहीं है। ये ऐसा मत कहना कि ये ब्लाइंड स्पॉट होगा, यहाँ को पुलिस वाला नहीं जा सकता। तो ये जो मानसिकता है, इसको जो है तोड़ने की जरूरत है। और इसे तोड़ने के लिए मैं आगे भी बताऊंगा इसमें कि क्या कर सकती है सरकार। जितने भी इस तरीके के जो तत्व हैं, वो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका जो है ना, उनके ऑर्गन जो है हार्वेस्ट करो। ये अगर आप चाइना मॉडल पर नहीं जाओगे ना, तो ये तरीका के जो तत्व हैं उनको समझ नहीं आएगी। आपको किस तरीका का, चाइना से कुछ चीज सीख लेनी चाहिए हमें कि इनका इलाज क्या है। अगर इस तरीका के केस में जाते हैं, जिस तरीका से सरजील इमाम और इस तरीका से जो जाते हैं ना यूएपीए के अंदर, उनको तुरंत जो है इस तरह, उनको कोई मानव अधिकार, मानव ही नहीं है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में पुलिस भी इस इलाके में प्रवेश नहीं करनी थी और नहीं करने से बचती थी, क्यों? वही पत्थरबाजी, ठीक है। यहाँ देश विरोधी गतिविधियों और जिहाद जैसी मानसिकता के जो लोग हैं वो बैठे, वो मानते हैं कि वो भी भैया तुर्की हैं, समझिए, यानी कि वो भी तुर्क हैं, ऐसा वो मानते हैं। इनको जो है पृष्ठभाग को तोड़ने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस से लेकर के नेताओं तक जो है सबको पता है, और कोई कुछ नहीं कहता। अब भी देखो पता सबको है, वो ये नेता क्यों नहीं कहते, उनको वोट चाहिए।
और जो ऑफिसर्स हैं वो क्यों नहीं कहते उनको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, है ना? वो क्यों नहीं बोलेंगे, है ना? अब कोई ईमानदार ऑफिसर होगा वो रिस्क ले लेगा, एक आध, अरे एक आध से हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत करेगा। लेकिन वही बात है, जो एक हिंदू शेर है, हिंदू शेर कौन है? प्रीतद्रोही है। भाई बहुत ही गजब बंदा है यार, आपने देखा होगा इसका कि किस तरीका का व्यक्ति है ना? उसका व्यक्तित्व ही मतलब मजेदार है। अब वो व्यक्ति जो है इस तरह की जो एनक्रोचमेंट है उस पर कार्य कर रहा है। ये कार्य किनको करने चाहिए थे? आरएसएस जैसी जो संस्था है, समझ गए? आरएसएस जैसी जो संस्था है, मुझे उनसे इसी समस्या इसी तरीका की है कि वो जो कहते हैं ना कि अभी आपने 2-3 दिन पहले का ही उनका बयान सुना होगा कि वो जब से यहाँ से है और भारत जब तक रहेगा वो यहाँ रहेंगे। तो उनका कार्य था ये, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो इस तरीका के जो कैंसिल कल्चर से बचने के लिए और बढ़िया-बढ़िया है ना गुड बुक्स बनाने के लिए इस तरीका के डायलॉग्स जो है वो परोस रहे हैं। और प्रीतद्रोही जैसे जो लोग हैं समाज के, असलियत में ये हीरो हैं, है ना? भारत के ये हीरो इसलिए हैं यार, अवैध कब्जा तो किसी के भी लिए सही नहीं है। भारत के जितने भी लोग हैं पूरा भारत उन्हीं का है। लेकिन ये जो एनक्रोचमेंट जो कर रहे हैं लोग, ये सही नहीं है। ये किसी को नहीं करना चाहिए। भारत की अवैध जमीन नहीं कब्जानी है। अब देखिए प्रीतद्रोही जो है, गरीब पब्लिक आदमी जो है ठेला लगाना और रोजी जो नहीं कमा सकता, लेकिन मुल्ला कमेटी बना करके तुर्कमान गेट पर इतनी सारी जो जमीन है उसे कब्जाए बैठे। तो ये उन्होंने 28 अक्टूबर जो है 2023 का उनका ट्वीट है। तो उन्होंने जो है पहले से वो कार्य कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने उनका सुना है कि बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको जो है ना तर्क के आधार पर और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उनको जो है पीछा नहीं कर सकता प्रीतद्रोही को। मैंने उनका जो है देखा अच्छे से, उनका जो तर्क बहुत है उनके पास। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णायक फैसला जो है वही जो है एग्जीक्यूट करने गई थे, ये जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था, और वहीं पर जाकर के फिर पत्थरबाजी होती है और लगभग 5 जो है पुलिस वाले हैं उनको जो है बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई हैं। तो ये जो पत्थरबाज है ना भाई, इनका जो पृष्ठभाग है उनको तोड़ने की आवश्यकता है। आधी रात का ऑपरेशन जब गरजा न्याय का बुलडोजर, बात वही है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। 1:30 बजे ये जो है कार्रवाई शुरू की गई और जैसे ये कार्रवाई शुरू करी गई तुरंत एक व्यक्ति है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें, अतिक्रमण हटाने गई थी और पत्थरबाजी जो है शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी शुरू होती है, 25 से अधिक जो लोग हैं उसको हिरासत में लिया गया है। क्यों? क्योंकि अब की बार वो दिल्ली दंगों से पुलिस ने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक। और उन्होंने क्या किया है, और अब वहां पे जो है गिरगिटवाल की सरकार नहीं है, तो गिरगिटवाल भी नहीं है और अब की पुलिस जो पहले जो सीख भी चुकी है, ड्रोन और बॉडी कैम लगा करके रखे हुए, भैया आ जाओ। 25 से ज्यादा इनके जो है मोर बना दिया इनका सही से, ठीक। अब देखिए भीड़ के पीछे कौन, उकसाने वालों का चेहरा बेनकाब कैसा हुआ। अब देखिए ये रहा वो रामपुर का जो सपा का सांसद जो है, इसका नाम है मोहल्ला नदवी। इस नदवी को भी भाई पकड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे जितने भी जो लोग हैं जो पब्लिक को भड़काते हैं, आम लोगों को भड़का करके रोड पर लाते हैं, ये तो पीछे हट जाएंगे। अब ये 25 जो लोग हैं, ये रोज अपनी रोजी रोटी कमाते होंगे, कोई कुछ काम करता होगा, कोई कुछ काम करता होगा, ये तो सांसद है, इसे तो पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है, इसका पृष्ठभाग भी तोड़ा जाएगा तब भी मिलती रहेगी। लेकिन उन गरीब लोगों का क्या होगा, उनकी जमानत कहां से होंगी, समझ गए। मैं मानना हूं उनके पीछे भी पूरी संस्था लगी हुई है, ठीक है, फिर भी आप मान के चलेंगे है तो वो फिर भी सताए हुए, और फिर एक हेट जो है वो क्रिएट हो जाएगी कि सरकार जो है अत्याचार कर रही है। ये कौन है, इन्हें पकड़ने की आवश्यकता है। ये मेन कल्प्रिट जो है ऐसे लोग हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वहां मौजूद है, और जैसे मैंने आपको बताया एक और है, ये जो आपका अमनतुल्ला, वो कह रहा है कि भैया तो वक्फ की जमीन है। मेरा मानना जो है ना कि वक्फ की बत्ती बना करके जो है इन्हें दे दी जाए, सब पिछली जेब में आप संगवा करके रख लो वक्फ को। और ये वक्फ को जो है एक नया तरीका का जो कानून तो खैर उन्होंने अलग से बना ही दिया है, इनको सबको जो है एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करनी चाहिए, ताकि ये वक्फ को भी जो है उसी में डाल दो, ठीक। क्योंकि भैया पाकिस्तान मिल गया, अगर आप यहाँ रह रहे हो तो सरकार की जमीन है वो आपका, ना आप उसे बेच सकते हो, ना ही आप उसका जो है सौदा कर सकते हो। आप ये तरीका के कानून लेकर के आओगे, या तो ये जो है आदमी बनकर रहेंगे, क्योंकि अगर 1947 में आपको नहीं गए थे तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्वीकार कर लिया होगा कि हिंदुओं के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब माने लॉजिकल है ये बात। अब अगर आपने जब स्वीकार कर लिया तो अब क्या दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है आपको यहाँ रहने में। ये एनक्रोचमेंट क्यों हो रहा है, ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है फिर पुलिस के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो फिर पुलिस आपका मोर बनाएगी, इसमें तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कार्रवाई के बाद एक नए दौर की सुबह, वही देखो अगली बार ये सब नेक्स्ट सुबह के टाइम देखो, सब सरकार ने जो है प्लेन कर दिया, और प्लेन करने के बाद फिर निकाला वहां से फ्लैग मार्च। देखो अगली इसमें फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का ये है कि सब मामला जो है चंगा सी, इधर से सब मामला चंगा है, ये है इसका मतलब। तो फ्लैग मार्च से बता दिया कि भैया शांति व्यवस्था बढ़िया है और सब लोग जो है मोर बना दिया गया है, जो भी दंगाई थे, और बाकी सब अपने घर में है। अब ये मैंने जैसे कि बताया 1976 में भी जो है इस तरीका से हुआ था, और ये 2024 में भी वही 50 साल बाद जो है अब की जो 2026 में जो हुआ है वही घटना जो दोबारा से आ सकती है निकल करके। कई संदेश हैं इसके लिए, राष्ट्र के लिए। एक मिसाल जो है ये है कि यह कार्रवाई दर्शाती है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है अगर है तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। यूपी में भी आपने देखा होगा कि अगर राजनीतिक शक्ति है, अगर इच्छा शक्ति है, तो वो जो मौलवी जो था ना, दंगा करा रहा बरेली में, आज वो अपने पृष्ठभाग को जो है ना तो बैठ सकता है, वही उसके साथ होगा, बैठता हूं तो दर्द होता है, और दर्द होता है तो फिर बैठ जाता हूं। तो इस स्थिति में उसे पहुंचा दिया है। आप अगर इस तरीका का संदेश नहीं दोगे, क्योंकि राजदंड होना चाहिए, अगर राजदंड नहीं दोगे तो इस तरीका के जो तत्व है वो निकल करके आएंगे, जीना दुश्वार कर देंगे। क्योंकि ना पूरी दुनिया के अंदर जो आतंक मचाया हुआ है वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप तो खैर इंटरनेट है और सोशल मीडिया पे सारा कुछ है ही।
नागरिक शक्ति, अकेले नागरिक का साहस पूरी व्यवस्था को कैसे जगा सकता है, एक ये भी है। प्रियद्रोही जो है वो एक व्यक्ति ने जो है पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर जो एनक्रोचमेंट है, खासकर उसके आसपास पूरे जितने भी गांव है वहां तक जो एनक्रोचमेंट है उसकी कैसे लिस्टिंग की है, पूरे के पूरे एविडेंस जो है उन्होंने जो है अपने संगवाए हैं, ताकि हाई कोर्ट में चले जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में है। वो तो उनका मैंने सुना पूरे भारत के अंदर उन्होंने बताया था, एक पॉडकास्ट में थे वो, कि मैंने पूरे भारत का जो है कहां कहां एनक्रोचमेंट है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास। आप सोचिए यार, इतना जबरदस्त कार्य है, मतलब बहुत एप्रिशिएट भाई उनके लिए। भविष्य का संकेत, यह सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे देश में अवैध कब्जों के खिलाफ एक संदेश है। और मेरा मानना यह है कि इसी तरीका के जो लोग हैं उनकी हमें जो है आवश्यकता है। इस तरीका के लोग जब खड़े होंगे तो समाज को जो है संकेत जाएगा कि नहीं, जब प्रीद्रोही कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ये अभी स्टेट के लेवल पर है, फिर इसी तरीका से डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, और फिर नीचे आप पाओगे तो विलेज ब्लॉक के लेवल पर, फिर विलेज के लेवल पर भी ये सब कुछ आना चाहिए। तब जाकर के एनक्रोचमेंट की जो समस्या है वो खत्म होगी। और मैंने जैसा कि बताया, जब तक आप ये कहते रहोगे कि अल्लाह की देन है, तो फिर ये एनक्रोचमेंट तुम्हारी करनी मजबूरी बन जाएगी। मेरा मानना है कि जनसंख्या जो कानून है उन्हें लागू होना चाहिए, और एक जो है समान नागरिक संहिता जो है उसे जितनी जल्दी हो सके उसे लागू करो। और अगर कोई भी जनसंख्या का जो कानून नहीं मानता है तो उसके लिए क्या करना है, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। एक से ज्यादा या दो से, जो भी आप 2.1 तो होना ही चाहिए एफटीआर, तो 2 से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा बच्चे करोगे तो आपको वोटिंग राइट समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वही है मोटिव तो असली, ठीक। और आपको जो है जितनी भी सरकार की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। इस तरीका का मैं कहता हूं एग्जीक्यूशन जो है ना वो जबरदस्त तरीका से होना चाहिए। तो मित्रों बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी लेकिन इस तरीका की वीडियो आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि कैंसिल कल्चर और जो गुड बुक्स में आने का मुझे कोई भी जो शौक है नहीं। तो बताइए आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कमी है तो बताइए कि सर ये भी ठीक करने की आवश्यकता है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद।